झाबुआ रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर में पेटलावद में पत्रकारों से बातचीत में झाबुआ रतलाम फोरलेन तथा पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 6 सड़क मार्गों के साथ ही लोकसभा क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, जिला महामंत्री कृष्णपाल सिंह गंगाखेड़ी, प्रदीप सिंह तारखेड़ी, मंडल अध्यक्ष सोनू मांडोत, विधानसभा प्रभारी हेमंत भट्ट, मंडल महामंत्री संजय कहार सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने जिला पंचायत के वार्ड में हार को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसका रूट क्या रहेगा सर? पेटलावद होके ही रहेगा कि नहीं, उसका रूट जो हमारा एक नौगांव है झाबुआ के पास में जो 4 लेन जा रहा है, हाँ। वहाँ से कल्याणपुरा से रायपुरिया से पेटलावद से करवड़, रानी सिंह, तितरी और सालाखेड़ी, ये मतलब वही सर 104 किलोमीटर 104 और 2000 करोड़ की लागत। क्योंकि सर लंबे समय से क्षेत्र की जनता यही आश्वासन सुनते आ रही है कि अरे यार, ये पहली बार हुआ है। अभी हमने बड़ी मुश्किल से करवाया है। मैंने अभी अप्रैल या मई में एक वीसी में झाबुआ में बताया था कि 2000 करोड़ की हमने स्वीकृति करवाई है पहली बार। अब पहले तो किसी ने क्या आश्वासन दिया मैं तो नहीं कह सकता हूँ, पर हमने तो पीछे लेके करवाया है। और मेरे पास वहाँ से मिनिस्ट्री से भी उनका मैसेज आया। वो झकनावदा में जो झकनावदा गांव के अंदर की रोड है, आपने देखा होगा पिछले साल भी बहुत आंदोलन हुए, बहुत हुआ, हम लगातार प्रयास करते रहे उनसे। तो वहाँ पर झकनावदा में करीब 3.47 किलोमीटर लंबी और 4 करोड़ 68 लाख की लागत से सड़क बनेगी। इसी प्रकार बदनावर मार्ग में छोटी बोलासा तक 4.85 किलोमीटर की सड़क बनेगी, जिसकी लागत 6.54 करोड़ होगा। अलशाखेड़ी से रतंबा, ये शांतिलाल जी है क्या? मैं इनके गांव में गया, शुरू इनके ये घर पे ले गए तो मेरे को ये घुमा के ले गए। हम सीधे जा सकते थे, पर वो बहुत खराब रोड था, इतना खराब रोड था कि गर्मी के दिनों में भी वहाँ पे जीप से जाना मुश्किल था। तो उस रोड को भी हमने मंजूर करवाया है और ये करीब 7.6 किलोमीटर लंबा रोड है। 10 करोड़ 32 लाख इसकी लागत आएगी। 5 पिपला से छोटा सलूनिया मार्ग तक, ये जो हमारा ये जो सड़कें हैं, ये हमारा इस पेटलावद का सबसे कमज़ोर क्षेत्र है। यहाँ के भी लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, ये बहन जी को भी मालूम है। हम जब भी जाते थे तो ये लोग सड़क की बात कर रहे थे। तो 5 पिपलिया से छोटा सलूनिया मार्ग तक 7.35 किलोमीटर लंबी रोड और इसकी लागत 9.92 करोड़ है। गोदड़िया से वालन वारा, तो मैं जब कृष्णपाल सिंह जी के इनके घर से चुनाव लड़ रहे थे, मैं गया था चुनाव प्रचार में, तो हमको आम के नीचे बिठाया, बहुत बढ़िया बात की। बोले साहब ऐसा है कि अगली बार आप आओ तो हमारी सड़क हो जाना चाहिए, नहीं तो आप आना मत इधर। तो मैंने कहा भैया ऐसे कैसे? तो बोले हम तो इतने वर्षों से परेशान हैं। तो फिर ये हमने PWD से और सबसे मेहनत करके और ये गोदड़िया से वालन वारा वाला सड़क जो करीब 5.2 किलोमीटर लंबा है, 7 करोड़ की लागत का है, इसकी स्वीकृति हुई है। गोपालपुरा से चारणपुरा मार्ग का ये 5 किलोमीटर, इसकी भी करीब 6.75 करोड़ लागत है। इस प्रकार से झाबुआ में अपने रतलाम लोकसभा क्षेत्र के पेटलावद विधानसभा के अंतर्गत ये 6 सड़कें अभी पूरक बजट में इनको ली गई है। और इनके मेरी कल बात हुई थी PWD के ई से, तो वो रात दिन करके इनके एस्टीमेट बना रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव के पहले इनके वर्क ऑर्डर हो जाएं। इतना ही मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूं। और हमारे साथ बहन निर्मला जी हैं, जो हमारी पूर्व मंत्री को दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन के उद्घाटन के अवसर पर ये बोला है कि अगला जो चरण, हर साल 6 मेडिकल कॉलेज हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश को, तो अगले साल के जो मेडिकल कॉलेज आएंगे उसमें झाबुआ 100% है और मैं इसकी घोषणा भी करूँगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया। दूसरा, जो कृषि कॉलेज की भूमि आवंटन की बात करते हैं, वाल सिंह जी उसके पेपर दिखा दें, भूमि आवंटन का आदेश बता दें। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की है और उन्होंने ये बोला है कि हम सभी जगह कृषि विषयों को लेकर बहुत जल्दी कक्षाएं शुरू करवाने वाले हैं। जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे कृषि विषय रहेगा और प्रयोगशाला के लिए जो हमारा किसान कृषि विज्ञान केंद्र KVK है
वहाँ पे हम प्रयोगशाला के रूप में उनका उपयोग करेंगे। तो हम पूरे प्रदेश में बहुत जल्दी कृषि को भी कॉलेज में एक विषय ला रहे हैं, जिसके लिए पृथक से महाविद्यालय की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जिस प्रकार से साइंस पढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से कृषि विषय भी पढ़ाया जाएगा। 1,87,000 बहनों का हमारा भुगतान हो चुका है। 1,93,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें डीबीटी में कुछ समस्या आई थी, उसको दूर किया जा रहा है। जो प्रथम चरण था इसमें 23 से 60 वर्ष की उम्र की बहनों के लिए प्रावधान था, परंतु 25 जुलाई से द्वितीय चरण शुरू होगा। इसमें 21 से 60 वर्ष की बहनों का रजिस्ट्रेशन होगा और पूर्व में जो जिस परिवार में ट्रैक्टर था या जेसीबी थी, इस प्रकार से जिसके पास थी उनको अपात्र माना गया था, अब वो भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक यह है कि जो इनकम टैक्स दे रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। और जानते हैं योजनाओं के बारे में, तो गिनाने की जरूरत नहीं है। तो एक भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरे प्रदेश में, और यहाँ पेटलावद और पूरे सभी विधानसभाएं हम लोग जीत करके आएंगे। ये मैं बहन जी ने बहुत बढ़िया बताया, पर मैं भी 2 बार बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो रावण जैसी प्रवृत्ति है। रूप बदलना, धोखा देना और झूठ बोलना, ये उनके डीएनए में है। एक कोई अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने कुछ भी दावे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न तो समझ सकता है न सोच सकता है। पर मैं आपको इतना भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि हम झाबुआ जिले की 3 सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे और पेटलावद में तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ कोई ईट बट वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल हैं, मैं इन 5 मंडलों में गया हूँ, 5 मंडल के लोगों से मिला हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो हमने सिर्फ जहाँ तक उस जिला पंचायत वार्ड में भाजपा की जो हार आप बता रहे हैं, एक आंकड़ों के तौर पर निश्चित तौर पर वहाँ पर भाजपा 339 मत से हारा है। लेकिन पिछला जो चुनाव था और इस चुनाव में अगर तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2,782 मत लेके आई थी और इस बार 8,351 मत के साथ दूसरे स्थान पर रही है। तो निश्चित तौर पर भाजपा की हार नहीं मान सकते हैं। जहाँ तक सवाल है, अगर वहाँ पर मतदान केंद्र वाइज अगर हम समीक्षा करेंगे, और आपने अच्छा मौका दिया कि उस संबंध में ये पूछ लिया, अगर मतदान केंद्र वाइज हम अगर समीक्षा करेंगे तो पिछले चुनाव या पिछले कई चुनावों का भी हम अगर परिणाम देखेंगे तो जहां भाजपा आज तक नहीं जीती थी, ऐसी पंचायतों में ऐसे मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।